बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक भेड़िया रहता था जिसका नाम कालू था। कालू का स्वभाव बहुत ही लालची था। वह हमेशा कुछ नया और अच्छा हासिल करने की लालसा में रहता था। जंगल में बाकी जानवर उसे चालाकी और लालच के लिए जानते थे। कालू के पास सब कुछ था, एक अच्छा घर, भरपूर खाना और एक सुरक्षित स्थान, लेकिन उसे कभी संतुष्टि नहीं होती थी। वह हमेशा सोचता था, अगर और थोड़ा और मिल जाए तो जीवन कितना अच्छा होगा। एक दिन जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाने का आयोजन हुआ। सभी जानवर उस उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे थे। खाने पीने की बहुत सारी चीजें तैयार हो रही थीं और सभी खुशी खुशी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन कालू का मन उसमें भी एक नया रास्ता ढूंढने में था। वह सोचता, अगर मैं बाकी जानवरों से थोड़ा सा ज्यादा खा लूं तो यह उत्सव मेरे लिए और भी शानदार हो सकता है। कालू ने देखा कि जंगल के राजा शेर सिंह ने बड़े स्वादिष्ट मांस के टुकड़े रखे थे। शेर सिंह बहुत ही शक्तिशाली और सम्मानित था, इसलिए उसकी चीजों को छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन कालू का लालच उसे रोक नहीं सका। उसने सोचा, मैं थोड़ा सा मांस चुरा कर खा लूं, कोई नहीं देखेगा। रात के अंधेरे में जब सभी जानवर सो रहे थे, कालू ने धीरे धीरे शेर सिंह के मांस के टुकड़ों के पास पहुंचकर एक बड़ा टुकड़ा उठा लिया और भाग निकला। वह खुशी खुशी मांस का टुकड़ा लेकर जंगल के एक कोने में छुप गया। लेकिन जैसे ही उसने मांस का पहला टुकड़ा खाया, उसे एक और लालच आया। अगर और थोड़ा सा खा लूं तो और मजा आएगा। कालू फिर से शेर सिंह के पास गया और अधिक मांस चुरा लिया। इस बार शेर सिंह ने उसे देख लिया, लेकिन उसने चुपचाप कालू को चुपके से भागते हुए देखा। शेर सिंह का दिल थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं कालू को कुछ सिखा दूं तो उसे समझ में आएगा। अगले दिन शेर सिंह ने कालू को अपनी तरफ बुलाया और कहा, कालू, तुम्हारा लालच तुम्हें कभी अच्छा नहीं करेगा। तुमने जो मांस चुराया वह तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं होगा। लालच के कारण तुम अपनी सच्ची शक्ति और आत्मसम्मान को खो दोगे। कालू ने शेर सिंह की बातों को गंभीरता से लिया और समझ गया कि उसने जो किया वह गलत था। उसने शेर सिंह से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी अपनी लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। अब से कालू ने अपनी आदतें बदल दीं। वह खुश रहता था, जो कुछ भी उसके पास था उसी में संतुष्ट रहता था।